Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. जब हम इनसे बात कर रहे हैं उसी के जस्ट पहले धमकी आई है कि बस अब सड़क पे उतरने का मामला है सारा का सारा। तो साहब सड़कें तो पहले से ही भरी हुई हैं, कहाँ सी सड़क पे उतरेंगे ये लोग, वक्फ वाले हमारे। देखें, ऐसा है कि सड़क पे उतरने की धमकी देने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसमें तमाम तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बुर्का भी पहनाया और कहा कि हम जो कुछ करेंगे संविधान की हद में रहकर करेंगे। दिक्कत ये होती है कि भाई ठीक है, लेकिन अभी तक जितनी बार सड़क पे प्रदर्शन हुआ है उसका नतीजा क्या हुआ है, वो किधर गया है, वो हम सब ने देखा है। प्रदर्शन से मुझे याद आया, आज जर्मनी में फिर से प्रदर्शन हो गया है सड़क पे। एक आदमी ने फिर भीड़ पे गाड़ी दौड़ा दी है म्यूनिख में, 20 आदमियों पे, छोटे छोटे बच्चों पे। और जर्मनी में हो चुका है, पहले भी फ्रांस में हो चुका है, हंगरी में हो चुका है अगर मुझे याद है सही, तो कई मुल्कों में हो चुका है। आज जर्मनी में फिर से एक जिहादी अटैक हुआ है जिसमें भीड़ में कार घुसेड़ देने वाली जो ये नई रणनीति सामने आई है वो हुई है। बहरहाल मोटी सी बात यह है कि विपक्ष ये कह रहा था कि साहब आपने जेपीसी रिपोर्ट से छेड़छाड़ की, आपने हमारे ऑब्जेक्शंस को या तो हटा दिया या कम कर दिया। वो सारी बात वहां जीरो हो जाती है जब गृह मंत्री कहते हैं ऐसा है जो चाहो जोड़ लो, ये रखी है रिपोर्ट, जो चाहो जोड़ लो। अब इसके बाद क्या होगा? आप कहते हैं हमने हटा दिया, ये रखी रिपोर्ट, जो चाहो जोड़ लो। अब इसके बाद बड़ी दिक्कत हो गई साहब, अब यहाँ तो बात ही खत्म हो गई। तो खड़गे ने आपने देखा ही कि इसको फर्जी कहा। संजय सिंह तो लगातार एक बात और कहते रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि वक्फ को जितनी ताकत दी गई है उससे भी ज्यादा दी जानी चाहिए, उससे ज्यादा दी जानी चाहिए। ये तो है ही है साहब, बड़ी किताब में लिखा हुआ है कि बाकी सब जो है वो जो गैर मुसलमान हैं वो कीड़े मकोड़ों के भी नीचे होते हैं। अच्छा साहब, मुझे अभी अभी किसी ने एक, ये मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप किया है मेरे किसी परिचित ने, उसने कहा है कि आप जयपुर डायलॉग शो पे बैठे हुए हैं और इसमें किसी ने कमेंट किया है, चूंकि आज आप 15 मिनट देर से आए हैं, तो किसी ने कमेंट किया है कि अनुपम सर अभी नहीं पहुंचे होंगे, वो आदतन लेट आते हैं, उनकी वजह से प्रोग्राम डिले हो गया। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि साहब इस पे आप जरा स्थिति साफ कर दें, अपना रिकॉर्ड थोड़ा खराब है, इसको आप थोड़ा ठीक कर दें साहब, कि मैं यहाँ पे मौजूद था और आप नहीं आए। ये कोई खास बात नहीं है, लेट जिहाद तो हमारी हम आदतन लेट जिहादी है, तो इसलिए तो बस ये तो भाई दर्शक जान ले कि संजय सर मौजूद नहीं थे, मैं वेट कर रहा था, मैं कॉल कर रहा था और लेकिन ये मौजूद नहीं थे। मेरे ऊपर ना डालें साहब। तो अब जब उन्होंने अमित शाह ने कह दिया कि भाई रिपोर्ट पड़ी, जो चाहो जोड़ लो, तो वहां बात खत्म हो गई। तो उसमें खड़गे का भी बयान, संजय सिंह का भी बयान, तमतमान। देखिए बात समझे, मुझे ईमानदारी से नहीं लगता कि खड़गे साहब को या संजय सिंह को किसी को फर्क पड़ता है कि क्या बिल आएगा और क्या बदल जाएगा, मुझे नहीं लगता। देखिए खड़गे साहब को तो मैं बहुत बड़ा बाहुबली भी मानता हूं साहब। वक्फ ने दुनिया भर की जमीनें कब्जा कर ली, खड़गे साहब ने वक्फ की ही जमीन कब्जा कर ली। हाँ, और देखिए जितने मुस्लिम पॉलिटिशियन बड़े हुए हैं उन सब ने वक्फ की जमीन कब्जा की। इकलौता है नॉन मुस्लिम सिर्फ हमारे खड़गे साहब हैं बाहुबली, इन्होंने वक्फ की जमीन कब्जा कर ली। तो इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन वो है ना कि हाँ, इनको ये जितने भाषणबाजी आप देखते हैं वो सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक को पोषित किया जाता है कि साहब आप देख लीजिए, हम आपके लिए एकदम जान लड़ा देंगे, हम आपके लिए सर कटा देंगे। तो वो बंगाल से ज्यादा आते हैं, उन्होंने तो अपनी उंगली भी कटवा ली थी, आपने देखा। तो उंगली के जैसे वो कहते हैं उंगली काट के शहीद हो गए थे वो तो। बिल्कुल। आज नहीं दिखे लेकिन वो, हाँ आज नहीं दिखा, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि साहब उनको दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, उनका टीएमसी से वो खारिज हो रहे हैं। वहां टीएमसी पार्टी उनसे इस्तीफा मांग रही है कि तुम निकलो यहाँ से। तो वहां पे जो तमाम नेता हैं वो उनको पर, तो खैर उनकी बात छोड़ भी दिया जाए, दादा की बात। तो मेरा कहना है कि सब अपने अपने मुस्लिम वोट बैंक को पैंडर कर रहे हैं, उनके लिए ये दे आर प्लेइंग टू द गैलरीज।
और बड़ी बात यह है, ये बड़ी बात जो वक्फ बोर्ड ने कही, सॉरी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कही। उन्होंने कहा कि संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी। मान एकदम लिया कि सही। आज सरकार तुम्हारी है, संसद में तुम्हारा कब्जा है, सड़क पे हमारा कब्जा है। योगी जी सुन रहे हैं? योगी जी सुन रहे हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए, मतलब इन्होंने CAA के नाम पे देश को कितने दिनों तक रैंसम पे रखा, फिरौती पे रखा। CAA, NRC, हमें शाहबानो केस वाला भी प्रदर्शन याद है, हमें तमाम प्रदर्शन याद है। ऐसा नहीं है, सब हाँ, पहले भी हो लेकिन चुका है। वो आप आपके उत्तर प्रदेश में जो चौक में इन्होंने किया था शाहीन बाग, वो तो 15 मिनट में हट गया था। भाई देखिए, उत्तर प्रदेश को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पूरी विनम्रता के साथ मैं कहूंगा कि इन सब मामलों में यूपी को ना जोड़ा जाए। वो थोड़ा सा अच्छा। एक अलग राज्य हो गया है। वो एक थोड़ा एक अलग राज्य हो गया है। और अलग राज्य हो गया हाँ, है। अभी देखिए अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि सीता मैया, सरजू मैया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हमको विजय दिलाई और पता नहीं क्या क्या किया और हमसे लूट ली गई। बताइए क्या तो करें? मतलब लेकिन उनको सोचना चाहिए ना कि उनकी उनकी भाषा बदल गई। बताइए, मतलब अभी सोच तक तो देश बदल गया अयोध्या है। नरेश वही बने, खुद ही बने अयोध्या नरेश बने बैठे थे। और एक उसमें बड़ी देखने की बात यह है कि सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब अवधेश प्रसाद संसद में रो रहे हैं तो अखिलेश हंस रहे हैं। मतलब हाँ, इधर 2 दिन में दो चीजें देखने में आएगी। एक तो जब अवधेश रो रहे थे तो अखिलेश हंस रहे थे, और दूसरे देखने में आया था कि जब अखिलेश बोल रहे थे तो डिम्पल सदन छोड़ के चली गई थी। तो ये दो चीजें लोगों ने नोटिस की और इसको लोग सोशल मीडिया पर उठाए हुए हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो धमकी दी है, दैट इज नॉट टू बी टेकन लाइटली। उसको आप हल्के में ना लें। तमाशा तो वो करेंगे ही करेंगे, और अच्छा खासा करेंगे। और अब ये देखने वाली बात है कि बहुत कुछ बदल गया है। अमेरिका से वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रह गया ना, जो वहां से तुरंत आने लगे कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर हम नजर रखे हैं। इस तरह के बयान अब नहीं आएंगे अमेरिका से, नहीं आएंगे। यूरोप से भी नहीं आएंगे, कहीं से नहीं आएंगे। तो बहुत ग्लोबल परिस्थितियां बदल गई हैं। लेकिन अब देखिए, ये भी एक साथ कमाल की बात है। मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग आपसे, सिर्फ उस बिल में इतना ही तो कह रहे हैं ना कि भाई अगर कहीं दावा करो तो उसका कागज दे दो। कागज नहीं दिखाएंगे। पहले कहते थे CAA में कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे। अब कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में भी कागज नहीं दिखाएंगे। नहीं, वो तो ओवैसी ने तो बहुत पहले इस दूसरी बात बात को भी कह कहते दिया हैं। था। वो तो कहा ओवैसी ने तो कागज बहुत कहाँ पहले से इस बात को कह लाएंगे, ये दिया, कह उसने रहे कहा हैं। कागज है ही नहीं हमारे पास तो कहां से दिखाएंगे। तो ये आज मैं देख रहा था, किसी ने बहुत अच्छा ट्विटर पे लिखा, संजय सर। उसने कहा वक्फ बोर्ड बिना कागज दिखाए जमीन पर कब्जा करे तो संविधानिक है, और हिंदू सबूत दिखाकर मंदिर वापस मांगे तो संविधान खतरे में आ जाता है। ये भी कमाल है। ये तो है। ये आपने देखा होगा कि ये हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इसी बात में विश्वास रखती हैं और पूरी तरह से वो उनके साथ हैं, कहती हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है। बताइए कितने कमज़ोर हैं वो, कितने मज़लूम हैं वो। इतने मज़लूम हैं कि जब सवेरे उठते हैं तब कहते हैं कि देखो हमने यहाँ 800 साल राज किया है, कोई 1000 साल भी कर देते हैं। और शाम को कहते हैं ये देखो हमसे तो गरीब कोई है ही नहीं, हमसे पिछड़ा कोई नहीं, हमसे मज़लूम कोई नहीं, हम तो विक्टिम हैं। तो ये सवेरे शाम इवन ऑड ये जो रोज़ चलता रहता है, इसके पीछे जाने की थोड़ी-सी आवश्यकता है, नहीं, मुझे उन्होंने ऐसा एक लगता बात और भी कही, उन्होंने एक बात और भी कही। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, जातिवाद है और छुआछूत है, पहले उसको देखे फिर वक्त को देखेगा। तो मतलब उन्होंने कहा कि पहले आप हिंदुओं का जातिवाद दूर करें, छुआछूत दूर करें। पता नहीं किसने छुआछूत कहाँ देखा है वो। तो उसके बाद आप हम पे हाथ लगाएं। तो कुंभ में देखे होंगे ना छुआछूत, आए थे क्या? एक अब्दुल जी दिखाई तो पड़े थे अब नमाज़ पढ़ते हुए। नहीं, एक एक वहां पे गणेश लक्ष्मी भी बेच रहे थे। भगवानों की मूर्तियां भी, मतलब मैंने उसको ट्वीट भी किया था कि मूर्ति पूजा हराम है, और मूर्तियां बेचना आपका बड़ा पाक काम है। साहब बेच रहे थे आराम से। तो वो तो कर रहे थे। और कुंभ से मुझे याद आया, मुसलमानों से एक एक्स मुस्लिम भी पहुंचे थे वहां पे साहब। एक एक्स मुस्लिम भी पहुंचे थे, हाँ, तो जितेंद्र सिंह उन्होंने साहब। तो 3000 रुपए जिते महीने का अनाउंस कर जितेंद्र दिया। सिंह, यानी जो पहले कभी वसीम रिजवी हुआ करते थे, और गए बड़ी मजा। और कुछ लोग अपनी फिल्में प्रमोट करने भी पहुंचे थे, जो कि वो, ये कौन, एक फिल्म डायरेक्टर कबीर खान,
जो कि प्रो पाकिस्तान फिल्में बनाते रहते हैं, जिनकी फिल्मों में पाकिस्तानी एक्टर्स काम करते रहते हैं, वो भी आए थे बताने की साहब गंगा जमनी तहजीब क्या है। बिल्कुल। देखिए अफ़ज़ाल अंसारी ने भी अभी स्टेटमेंट दिया है, मेरे सामने ट्विटर पे चल रहा है कि मान्यता है कि इस संगम तट पर नहाकर व्यक्ति का पाप धुल जाएगा, इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे में जो भीड़ देखने को मिल रही है, उससे लगता है कि अब नर्क में कोई बचेगा ही नहीं और उधर हाउस फुल हो जाएगा।